Hello everyone. Now let's see next class in your algae. Simple discussion. We have seen chlorophyceae और your green algae. उसमें एक पॉइंट आपको मैं क्लियर करवा रहा हूँ, पहले वो आप पॉइंट नोट कर लो. I have told you that green algae are externally their cell wall is made up of externally cellulose and internally it is made up of pectose. तो इसको रिवर्स कर दो प्लीज, इतना एक करेक्शन कर लो. एनसीईआरटी में आपने पढ़ते टाइम आपके ध्यान में आ गया होगा. सो जस्ट टेक दैट लाइन एज फाइनल. व्हाट chlorophyceae in that cell wall is externally covered by pectose and internal cell wall is made up of cellulose. ओके ये करेक्शन कर लेंगे आप. सो उसके बाद चलते हम नेक्स्ट देखते. नाउ इट इज योर ब्राउन algae और फियोफाइसी. क्या है इसका ब्राउन algae के एग्जांपल्स आपको याद होंगे. सो पहले तो क्लोरोफाइसी के क्या थे, वो ग्रीन उल्लू, एसपी चाचा, वॉलवॉक्स उलोथ्रिक्स, ग्रीन मतलब ग्रीन algae, एसपी मतलब स्पायरोगारा स्पाइरुलिना और चाचा मतलब कारा क्लमाइडोमोनास और क्लोरेल्ला. राइट, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन algae. वैसे ही मैंने अपना खुद का नाम बना के ब्राउन algae, ब्राउन मतलब बुरेवाल मेरा नाम पे से मैंने एग्जांपल दिया था. लखन सर एक फेमस डिक्टेटर है, बराबर, या लखन बुरेवाल सर एक फेमस डिक्टेटर है. तो उसके एग्जांपल्स आपको मैंने क्या बोला था. लखन मतलब लैमिनारिया, सर बुरेवाल मतलब ब्राउन और सरगैसम सर मतलब सरगैसम, एक मतलब एक्टोकार्पस, एक फेमस मतलब फ्यूकस और डिक्टेटर मतलब डिक्टायोटा. राइट, सो लखन सर या लखन बुरेवाल सर एक फेमस डिक्टेटर है, जिसका मतलब क्या, वो ग्रीन ब्राउन algae के एग्जांपल्स है इसके अंदर आपके सारे. राइट, याद हो गए ना. अरे ऐसा करेंगे तो आपको बहुत इजी जाएंगे एग्जांपल्स, अदरवाइज बहुत कंफ्यूज होते हैं बाद में याद करने की ट्रिक्स ढूंढते बैठते. सो मैंने दिया ट्रिक से लर्न कर लो, पूरे हमेशा के लिए याद हो जाएंगे. मेरा नाम याद आते तुमको याद आएगा, अरे सर बुरेवाल मतलब ब्राउन algae से रिलेटेड एग्जांपल सर ने बोले. सर ने खुद को डिक्टेटर बोल दिए थे. आई एम नॉट अ डिक्टेटर एक्चुअली, आई डोंट वांट टू बी अ डिक्टेटर एट ऑल, बट ये नाम अपने को डिक्टेटर का नाम लेने के लिए डिक्टेटर वर्ड यूज किया मैंने, बाकी कुछ नहीं. डिक्टेटर मतलब क्या रहता, हुकुमशाह वगैरह, जैसे हिटलर था वैसे. राइट, तो मैं हिटलर नहीं हूँ, बट डिक्टायोटा का नाम के लिए अपने डिक्टेटर यूज किया. ओके, अब इसके कैरेक्टर्स वगैरह देखते हैं. जो एनसीईआरटी में दिया है, जो स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है, इसके अलावा आपको एग्जांपल्स होंगे तो ऐड कर लो वहां पे. बट एनसीईआरटी में इतने, स्टेट बोर्ड में एडिशनल एग्जांपल्स कुछ ऐड किए होंगे, बट दीज आर इनफ. ओके, एक और एग्जांपल है बस, कैल्प्स. तो कैल्प्स मतलब बड़े बड़े algae रहते, बहुत बड़े. उनके फोटोज में डालते रहूंगा बीच बीच में, तो आपको समझ में आ जाए. ओके, नाउ अगर इनका सबसे पहले आप हैबिटेट, सेल के अंदर क्या है, पिगमेंट्स कौन से है और स्टोर्ड फूड क्या है, ये मेन अपने को चीजें देखने की. बिकॉज दिस क्लासिफिकेशन ऑफ algae, ग्रीन algae, ब्राउन algae और योर रेड algae, दिस इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट एंड द कंपोजिशन ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल. टाइप ऑफ पिगमेंट एंड स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन करे वाला है. राइट, now so first of all they are found mostly in marine habitat. They are also found in fresh water, brackish water, marine water, but ज्यादातर ये marine water algae रहते, समुद्र के पानी में ज्यादातर मिलते, खारे पानी में. ओके, अगर इनका साइज अगर तुमने देखे, सो साइज वाइज अगर देखे तुमने, तो सिंपल फिलामेंटस रहते हैं, थोड़े से फिलामेंट जैसे रहेंगे, जैसे कि आपके सामने एक्टोकार्पस की फोटो आ रही है, सिंपल फिलामेंटस है और ब्रांच्ड है. वो उसकी बॉडी देखो कैसी ब्रांचेस वाली उसको. ये एग्जांपल है आपका एक्टोकार्पस, आपको एमसीक्यू भी मिलेगा. कैसा दिख रहा है, समझ में आ रहा है. सिंपल है, फिलामेंट लाइक उसको ऐसे पत्तियों जैसे कुछ दिख रहा है आपको, बट वो पत्तियां नहीं है, क्योंकि अभी algae के अंदर थैलासेज है, इसके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ, रूट, स्टेम, ये स्ट्रक्चर्स नहीं रहते. Therefore, you cannot call it as true leaf. ओके, सो ये जो दिख रहा है आपको इसमें सिंपल रहा है, लेकिन ब्रांच है, ब्रांचेस दिख रही है, एक्टोकार्पस है, इस तरह झाड़ी जैसा दिख रहा है, पानी के अंदर लहराते रहता है, बस ब्राउन कलर का. ओके, ऑलिव ग्रीन से ब्राउन शेड इनके कलर्स रहते हैं ड्यू टू देयर पिगमेंट्स. ओके, तो ऐसे फॉर्म से होके कुछ 100 मीटर तक के भी हो सकते, कुछ 100 मीटर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, जैसे कि तुम्हारे कैल्प्स दिख रहा है आपको. कैल्प्स किसको बोलते हैं, लैमिनारिया जो है वो एक कैल्प है. सो लैमिनारिया वगैरह इस तरीके के बड़े बड़े उसको पत्ती जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं. सो दिखने में से बड़े बड़े एकदम झुंड रहता. हैरी पॉटर में अंडर वाटर जो सीन था, एक गॉबलेट ऑफ फायर देखे होंगे सबने, सो उसके अंदर ही ऐसे कुछ था. ओके, नीचे घास के अंदर, या फिर जो स्कूबा डाइवर्स रहते अपने डिस्कवरी में बताते, पानी के अंडरग्राउंड जाके वो शूटिंग करते, शार्क वगैरह के पीछे जाते, तो वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े ऐसे लहराते रहते पानी के अंदर. वो कैल्प्स भी रहते, उसमें से कुछ एंजियोस्पर्म्स भी रहते, लेकिन कुछ स्केल्स भी रहते, उसमें algae रहते ज्यादातर बड़ी. ओके,
सच एज स्कैल्प्स, तो वो 100 मीटर तक फैली रह सकती, बड़ी बड़ी। ओके, इसमें जो अपना सरगैसम है, जो मैंने नाम बोला लखन सर, मतलब सरगैसम एक वर्ड है। सो सरगैसम के नाम पर तो एक ओशन है छोटा सा, उसको बोलते हैं सरगैसो सी। आपको फोटो आ रही है उसकी, सरगैसो सी। वो अटलांटिक ओशन के अंदर है एक हिस्सा। दिस इज द ओनली सी इन द वर्ल्ड ऑन अर्थ विदाउट एनी लैंड बाउंड्री, क्योंकि ये ओशन के अंदर का एक सब ओशन है। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा सरगैसो सी, क्योंकि ये जो सरगैसो सी का एरिया है, यहाँ पे सरगैसम नाम की ब्राउन अलगी इतनी ज्यादा आती है कि ऑलमोस्ट ब्राउन कलर का वाटर सरफेस दिखाई देता। दिस सरगैसम floats on the water surface. It reproduces on the water surface only. It does not go to downward deep parts of your ocean. It will reproduce on the upper surface of water only. So बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे मिलता है, इसके वजह से इस एरिया का नाम भी रख दिया सरगैसो सी। ओके, फोटो में देखे अपने मैप, आपको समझ में आ गया होगा कहां पर एग्जैक्ट। सो सरगैसम एक सरगैसो सी बनाने वाली अलगी है, एंड दिस अलगी, दिस सी इज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ, बाय द नेम ऑफ सरगैसम, व्हिच इज अ ब्राउन अलगी, व्हिच इज अ ब्राउन अलगी। ओके, सो ये एग्जांपल्स होने के बाद क्या एक्टोकार्पस का एग्जांपल हो गया वगैरह वगैरह। डक्टाइटा आपको एनसीईआरटी में दिया वाली फोटोज, तो वो वाली फोटोज तो मैं डालता हूँ। प्लस अगर आप इनके स्ट्रक्चर के बाद अगर बात करें, तो इनके अंदर के अगर पिगमेंट्स मैं आपको बोलूं, सो दे कंसिस्ट ऑफ व्हिच पिगमेंट्स। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी। यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड सी डाल दो, क्लोरोफाइसी में ए एंड बी, इसमें ए एंड सी, रेड में ए एंड डी, ए बी ए सी ए डी, ठीक है। ए सब में रहेगा, पहले वाले में बी, इसमें सी, तीसरे वाले अलगी में डी पिगमेंट एडिशनल आ जाएगा। These are the types of chlorophyll pigment, but along with that they also consist of carotenoids which gives them somewhat orange, olive green, brownish shade। कैरेट कैसा रहता कलर, तो कैरेट जैसा थोड़ा सा उनका कलर रहेगा, ब्राउनिश, ऑरेंज कलर, डार्क कलर, और कैरोटिनॉइड्स कैसे। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है ज़ैंथोफिल, जिसका एक मॉडिफाइड फॉर्म इनके पास रहता फ्यूकोज़ैंथिन, फ्यूकोज़ैंथिन, and this pigment is mainly responsible for giving the brown color shade to this algae। एमसीक्यू में आपको बिल्कुल पूछेंगे, ये वाला पिगमेंट आपका उसमें नहीं था क्लोरोफाइसी में, वो तो ग्रीन अलगी में क्लोरोफिल पिगमेंट्स थे। यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स के साथ साथ कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल रहते, जिसकी वजह से ये थोड़े से ब्राउनिश शेड के हो जाते। ओके, अगर पिगमेंट की बात समझ में आ गई होंगी तुम्हारे को, सो स्टोर्ड फूड क्या है उसकी बात कर लेते। तो स्टोर्ड फूड अगर इनमें देखें तो स्टार्च वगैरह लाइट कम मात्रा में रहेगा, लेकिन लैमिनारिन स्टार्च और मैनिटॉल ये एक अल्कोहल है। सो लैमिनारिन स्टार्च और मैनिटॉल नाम का एक अल्कोहल ज्यादातर ये अलगी स्टोर बनाएंगे ग्लूकोज, बट दे विल कन्वर्ट दैट ग्लूकोज इन मैनिटॉल, लैमिनारिन, एंड दे विल स्टोर इट इन देयर बॉडी पार्ट्स। ओके, सो यहाँ पे फूड स्टोर्ड भी बदल गया। वहां पे क्या था क्लोरोफाइसी में, स्टोर्ड फूड वाज स्टार्च, नॉर्मल स्टार्च, along with that proteins were there, some oil droplets were there, but here many most important one is laminarin starch is here and the mannitol is present। obviously laminarin is present in laminaria, laminarium present रहेगा, so mannitol भी यहाँ पे रहेगा। ओके, सो फिर these are the pigments and stored food। इसके बाद आ जाती है इनकी सेल वॉल। अगर पूछे आपको तो सेल वॉल कैसी है, सो सेल वॉल इनकी इंटरनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ सब्सटेंस नोन एज अल्जिन व्हिच इज अ पॉलीसैकेराइड। इनमें एक्सटर्नल कवरिंग की है, अल्जिन की है। क्लोरोफाइसी में बाहर की कवरिंग पेक्टोस की थी, मैंने आपको करेक्शन बोल दिया स्टार्टिंग में ही। बाहर से जो अलगी रहेंगी सेल वॉल, सो एक्सटर्नली हियर इट इज मेड ऑफ अल्जिन और अल्जिनिक एसिड, अल्जिन और अल्जिनिक एसिड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है। इट इज अ हाइड्रोकोलॉइड, इट इज अ हाइड्रोकोलॉइड। क्या करता है यह अल्जिनिक एसिड, हाइड्रोकोलॉइड। मतलब क्या है, इट हैज वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता। जैसा आपका साबूदाना हो जाता खिचड़ी का पानी में, अपन साबूदाना डाल देने के बाद में, पता है ना खिचड़ी बनाते अपन घर पे, तो साबूदाने को पानी में, या सब्जा जो रहता, सब्जा आपने सबने शरबत में पिए होंगे ठंडी के दिन, समर में, ठंडी के दिनों में नहीं। सो वो जो कुछ भी चीजें उनमें पानी में डालने तो उनके जो रेशे रहते हैं, उनके ट्राइकोम्स वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाते और वो एकदम म्यूकस जैसे दिखाई देते। तो दैट सिमिलर
consistency is here. They are having water absorbing capacity, hence they are called water hydrocolloids. Hydrocolloids. Okay, तो ये हाइड्रोकोलाइड की आउटर कवरिंग रहती है इनके सेल वॉल के बाहर, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसका बहुत कमर्शियल यूज कर सकते हैं अपन, फिर हाइड्रो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहने की वजह से आप पैकेजिंग वगैरह के काम में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपन लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे, बट अभी आज आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सेल वॉल इज इंटरनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज बट एक्सटर्नली पेक्टोज नहीं है, हियर देयर इज अल्जिन और अल्जिनिक एसिड। ओके, सेल वॉल के बाद अगर पॉइंट नंबर 6, अगर उसके बाद पॉइंट नंबर 6 आ जाएंगे तुम, सो तुमको क्लोरो सेल के अंदर क्या क्या मिलेंगे, तो सेल के अंदर तुम्हारे को प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स के साथ एक लार्ज वैक्यूल है। सेल के अंदर क्या क्या है, प्लास्टिड मतलब क्या है, मींस इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट्स, अमाइलोप्लास्ट्स, उसके अंदर इलायोप्लास्ट वगैरह आ जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट रहेंगे और क्रोमोप्लास्ट्स रहेंगे। दे आर प्लास्टिड्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, but along with that you can find a large central vacuole in its cell, large central vacuole in the cell along with your nucleus, nucleus तो रहेंगे ही रहेंगे, बट एक वैक्यूल रहना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से ये अंदर हवा रोक सकते हैं, कुछ सैप जमा कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स आयोडीन वगैरह, ब्रोमीन वगैरह वो स्टोर करके रख सकते हैं, एंड देयरफॉर दे बिकम द सोर्स ऑफ आयोडीन एंड ब्रोमीन। ओके, सो यहाँ पे एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा, इतना बड़ा वैक्यूल क्लोरोफाइसी में नहीं रहता, बट हियर दे शो द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ओके, फिर अगर सेल के बात हो गई तो आपकी बात आ जाती फिर इनके रिप्रोडक्शन वगैरह की, सॉरी सेल के बाद इनकी बॉडी कैसे रहती जरा वो देख लेते हो, रिप्रोडक्शन उसके बाद। सो बॉडी जो रहेंगी इनकी थोड़ी सी सिंपल, अलगी जो थे अपने क्लोरोफाइसी उनसे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बॉडी रहेंगी, ज्यादा इनके अंदर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। यू कैन सी 3 स्ट्रक्चर्स, होल्ड फास्ट, stipe and frond, stipe and frond, these are the 3 structures that you can see। आपको फोटो आ रहा है, लैमिनारिया, डिक्टायोटा और फ्यूकस, लैमिनारिया, डिक्टायोटा, फ्यूकस और डिक्टायोटा, 3 आपको एनसीईआरटी में लाइन से फोटो दिए। एक पत्ती जैसा दिख रहा है लैमिनारिया का, ऐसा पत्ती जैसा, तो ये पत्ती लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फिर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और उसको छोटा सा ऐसा रूट लाइक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली रूट जैसा नहीं, ऐसा थोड़ा सा चपटा रहेगा फैला वाला। With the help of this structure, this laminaria is attached to the substratum, substratum मतलब surface, कोई तो भी जगह नीचे ओशन फ्लोर वगैरह। So this laminaria is having 3 parts, the holdfast, stipe and frond. It is leaf-like structure, okay, but not leaf, just the cells are aggregated to form leaf-like structure। आगे जाके ये अपने बाकी के प्लांट्स बनने वाले, तो ये खुद में थोड़े से इन्होंने बदलाव किए, इवोल्यूशन के साथ इनका स्ट्रक्चर बनते गया, बदलते गया। एंड यू कैन सी 3 स्ट्रक्चर्स, और रूट लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट कॉल इट एज रूट बट इट इज हेल्पफुल इन अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, इट इज कॉल्ड होल्ड फास्ट, होल्डिंग के लिए। और स्टेम लाइक, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टाइप, एंड अ लीफ लाइक ब्रॉड स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर नोन एज फ्रॉन्ड। तो आपको एमसीक्यू में पूछेंगे, फ्रॉन्ड इज प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, सो इट इज फाउंड इन ब्राउन अलगी। ओके, इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइप, और रूट लाइक होल्डिंग के लिए जो काम आ रहा है उसको होल्ड फास्ट। ओके, सो दीज आर द 3 बॉडी पार्ट्स दैट यू कैन सी हियर। आपको सभी एग्जांपल्स दिख रहे हैं। फ्यूकस में एडिशनली आपको एयर ब्लैडर दिखेंगे, फ्यूकस के अंदर दिख रहे हैं कि आपको फोटो में एयर ब्लैडर या फिर एयर सैक्स दिख रहे हैं, पेयर्ड रहते वो भी। जो फ्रॉन्ट रहेगा, सो फ्रॉन्ट के दोनों साइड से रहेंगे, ऐसा है, इधर एक है, इधर एक है। ओके, इसकी मदद से होता क्या, इसके अंदर एयर बबल्स रहते हैं और उसकी वजह से ये फ्यूकस तैर सकता, वहां पे फ्लोट हो सकता, डूबता नहीं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर और एयर सैक्स ऑन द फ्रंट। ओके, अब ये फ्यूकस का नाम से याद रखते हैं, फुक्कुस है एकदम। फुक्कुस किसको बोलते हैं, अपन फटाके फोड़ते टाइम एखादा बम फूटा है तो फुक्कुस पटाखा निकल जाता हो, तो ये भी वही चीज है, फुक्कुस, इसके अंदर हवा भरेगी नाम के लिए। वो जैसे कुरकुरे वगैरह आते हैं आपके, 5 रुपए के कुरकुरे में 1 रुपए के कुरकुरे रहते हैं और 4 रुपए की हवा रहती, बराबर। तो वैसी बात है, ये फुक्कुस निकल जाएगा, इसके अंदर हवा भरेली, इसके लिए फुक्कस है ये, ऐसा याद रखो। तो इसके अंदर एयर ब्लैडर आपको याद रहेगी। डिक्टायोटा का नाम डिक्टायोटा क्यों पड़ा, लैमिनारिया का इस तरीके से लैमिना जैसा स्ट्रक्चर है, पतला प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसके लिए लैमिनारिया, इसमें फुक्कुस है तो फ्यूकस। और जो डिक्टायोटा है, सो डिक्टायोटा की स्पेलिंग देखो क्या है, डिक्टायोटा मतलब डाई मतलब 2, ब्रांचेस, डिक्टायो वर्ड आया तो समझना उसमें ब्रांचेस, डिक्टायो मतलब ब्रांचेस। कैसे देखो, हर पार्ट का एक, फिर इसके 2 ब्रांचेस हुए,
फिर इसके 2 ब्रांचेस ऐसे गए, ठीक है। अब ये 2 ब्रांचेस है, फिर 1 2 और इधर भी फिर 1 2, मतलब हर एक के 2 2 ब्रांचेस होते जाएंगे। तो 1 2, फिर इसके 2 ब्रांचेस 1 2, फिर इसके 2 ब्रांचेस 1 2, ऐसे डबल डबल ब्रांचेस होते जाएंगे। फिर से 2 ब्रांचेस 1 2 1 2, ओके। फिर से डबल ब्रांच 1 2 और फिर इधर ऐसे 1 2, समझ रहे। डिक्टायड में आपको ब्रांचिंग बहुत मस्त दिखाई देंगे। डिक्टायड हर रास्ते के 2 रास्ते हो जाएंगे, फिर आगे जाएंगे उसके 2 रास्ते फुटेंगे, तो इस तरीके से इसका नाम डिक्टायड है। तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पहचानने में भी इजी रहेंगे। लैमिनार है, लैमिना लाइक, फिकस खड्डे खड्डे उसके अंदर फुक्कुस है, डिक्टायड है उसके अंदर ब्रांचेस है, डिक्टायड डिविजन्स हुए हैं डबल डबल, देखो डिक्टायड, समझ में। These are the examples. Easily you can remember them by simply observing and going through the names of that algae. Okay. Body के बाद आ जाते हैं अपन उसके reproduction पे. Reproduction is much simple. You can see reproduction 7 point पे body हो गई अपनी. अब point number 8 डाल दो और reproduction डाल दो. Reproduction के 3 तरीके कौन से हैं? Vegetative, asexual और sexual. Right. So vegetative is by means of fragmentation. You know fragments of body. You can directly crush the fragments and you can use them as the vegetative propagatory material for growing new plants, new algae. So simply their body parts can directly grow into new colony and therefore that reproduction is called vegetative propagation, because you are using vegetative plant parts, not gametes of that plant or not these spores. But asexual reproduction generally takes place by means of zoospores, which are produced in zoosporangia, just like your Chlamydomonas, which also produces it in the zoospores. But here the zoospores are having 2 to 8 but unequal and lateral flagella, unequal and lateral flagella. And the shape of zoospore is pyriform in shape, that is pear shaped. कैसा शेप है यहाँ पे? पायरीफॉर्म और पियर शेप। पियर मतलब आपका नाशपाती या फिर जाम वगैरह कैसा रहता है, इस तरीके का शेप रहेगा। और उसको लैटरल मतलब इधर एक है और इधर एक, सो ये जो रहेगा ये ऐसा उसका स्पोर दिखाई देगा। ये स्पोर को देखो, इसका शेप पियर शेप्ड है। जू स्पोर कैसे रहते? जनरली राउंड रहते, प्लस उनको 1 और 1 2, दोनों के दोनों इक्वल एंड अपाइकल फ्लैजेला रहते, इक्वल एंड अपाइकल फ्लैजेला क्लामाइडोमोनास के। बट इनके जो फ्लैजेला है, एक लंबा रहेगा एक छोटा रहेगा, सो अनइक्वल 2 to 8 है। इधर अपाइकल पोजीशन पे है इन क्लोरोफाइसिक, यहाँ पे आप देखो लैटरल साइड से, ये अपाइकल है फिर ये अपाइकल है, कोई भी एक अपेक्स एंड पे नहीं है, लैटरल साइड से इधर से या फिर इधर से किधर से भी आ गया है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों अलगी में कि इनके जो असेक्सुअल स्पोर्स रहते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स आर जूस्पोर्स एंड दे आर जनरली पायरीफॉर्म इन शेप। आपको एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अलगी प्रोड्यूस पायरीफॉर्म जूस्पोर्स, ब्राउन अलगी। देयर फ्लैजेला आर 2 to 8, नंबर भी आता है 2 to 8, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, बट दे आर जनरली लैटरल एंड अनइक्वल, लैटरल एंड अनइक्वल। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है दोनों अलगी में, व्हाई दे आर देयरफॉर डिफरेंट। ओके, इसके बाद आ जाते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स, आइसोगैमी, अनआइसोगैमी, आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड ऊगैमी। ऊगैमी वालों में तो ऊगोनियम नाम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता, ऊगोनियम मतलब जिसमें फीमेल गैमेट तैयार होगा। ऊ वर्ड आगे की समझना, फीमेल गैमेट, तो मेल gametes will come here up to female gamete and they will fertilize that female gamete there. Okay, आपको याद होगा oogamous के एग्जांपल वॉलवॉक्स और फ्यूकस लिखाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, आपको अलगी का इंट्रोडक्शन जब दिया था। तो सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि वो जो एनसीईआरटी का पैसेज बताया था जनरल डिस्कशन, उसमें लास्ट लाइन है देखो, oogamous condition is found in where female gamete is larger and male gamete is smaller and motile, female is non-motile. So this male gamete will come here, for example volvox and fucus. So fucus जो अभी fucus बताया आपको मैंने एयर ब्लैडर वाला, उसके अंदर क्या है oogamous condition, it produces oogonium and in which female gamete is located and male gamete will come there, it will fertilize it, that female gamete will become zygote and zygote will undergo meiosis to produce remaining part of life cycle will be complete. Okay, बाकी आइसोगैमी भी मिलता, मतलब सेम साइज के गैमेट्स भी हो सकते, और अनआइसोगैमी मतलब आपको मैंने यूडोरिना का पूछा था, मुझे आंसर नहीं बताया किसी ने। अगेन आई एम गिविंग अ चांस, यूडोरिना कौन से टाइप की अलगी है वो मुझे आंसर में चाहिए। अनआइसोगैमी
और oogamie का एग्जांपल तो फ्यूकस ही है, अभी बताया मैंने, सो इट इज फाउंड इन फ्यूकस। लिख के रखो, ये एग्जांपल बार बार बोलने से याद होंगे, एक बार लिख लेने से याद नहीं होंगे। आपको ओरल हो जाना चाहिए कि मैंने बोल दिया oogamous कंडीशन किसमें, तो वॉलवॉक्स और फ्यूकस, आपने ओरल ही बोलना चाहिए। सर मोटाइल आइसोगैमी यूलोथ्रिक्स, और नॉन मोटाइल आइसोगैमी नॉन मोटाइल गैमेट्स एंड आइसोगैमस कंडीशन स्पाइरोगायरा। अनआइसोगैमी यूडोरिना, अनआइसोगैमी यूडोरिना, EUDORIN, उसकी ग्रीन कलर के बताया भी था मैंने स्ट्रक्चर, राइट। सो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे सब कुछ मिलता। यहाँ पे वो एग्जांपल मत डालो, वो ग्रीन अलगी के एग्जांपल है, यहाँ पे तुम कोई भी एग्जांपल डालो, लैमिनारिया, केल्प्स, इनमें आइसोगैमी भी रहती, अनआइसोगैमी इज आल्सो प्रेजेंट, oogamie स्पेशली प्रेजेंट इन योर फ्यूकस, ओके। and the fertilization can be internal or external. In case of fucus it is internal, there in case of Spirogyra chlorophyci it was internal, यहाँ पे इसमें internal fertilization है due to oogonium. Oogonium is the structure where female gamete is produced, and this is what all about your sexual reproduction in your brown algae. ओके, सो यहाँ पे सेक्सुअल और सेक्सुअल पूरा हो गया रिप्रोडक्शन। एग्जांपल्स वापस से, लखन सर एक फेमस डिक्टेटर है, ये एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे आपका ब्राउन अलगी का डिस्कशन पूरा हुआ। लेट्स सी द लास्ट डिवीजन, लास्ट क्लास इन द डिवीजन अलगी, दैट इज योर रोडोफाइसी और रेड अलगी। रेड अलगी, as the name suggests, these algae appear red in color, a shade of dark red to somewhat brownish in color, but they are mainly red in color due to presence of a pigment, a chief dominant pigment called R-phycoerythrin. R-phycoerythrin, तो इनका जो पिगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है, जो उसको रेड कलर इंपार्ट करेगा। फाइकोइरिथ्रिन, फाइको मतलब प्लांट, इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट्स, WBCs आपको याद होंगे, सो WBCs आर आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, दे आर रेड इन कलर, हेंस रेड याद रखने के लिए इरिथ्रो वर्ड इज ये। जैसे कि सायानो वर्ड आया, नोट करके रख लो, कई काम आएंगे आपको। सायानो मतलब ब्लू, क्लोरो मतलब ग्रीन, ज़ैंथो मतलब येलो, कैरो या कैरोटी मतलब ऑरेंज, फायो या फियो मतलब ब्राउन, इरिथ्रो रेड, क्लोरो ग्रीन, ल्यूको कलरलेस, ल्यूटियो येलो। इस तरीके से कुछ कलर्स है, ओके। रेड, यस, दीज आर द कलर्स दैट आर जनरली यूज। ये वर्ड्स है ल्यूटियो, समझ लेना कि येलो कलर, कॉर्पस ल्यूटियम बोल के एक स्ट्रक्चर रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो येलो कलर का रहेगा। साइनो, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, क्लोरो, ये सब वर्ड्स आए तो समझ सकते हैं कि आप कौन सा कलर। तो अपने यहाँ पे इरिथ्रो आया मतलब रेड कलर है, ये याद रखने के लिए आपको एक हिंट, ओके। ये वर्ड्स के ऊपर से आप कलर डिटेक्ट कर सकते, पहचान सकते एमसीक्यू में भी अगर पूछे। सो पिगमेंट की वजह से उसका कलर है, तो उसका पहले तो मराइन हैबिटेट है, मेनली मराइन वाटर में मोस्टली वो मिलेंगे, उसमें भी डेप्थ में, डीपर पार्ट्स में ज्यादा मिलेंगे, ओशन की गहराई में ज्यादा मिलेंगे, जहां पर सनलाइट नहीं पहुंचता ऐसी जगह पर भी ये मिलेंगे। सो आपको एमसीक्यू में पूछेंगे आपको कि कौन से अलगी ज्यादा गहरे पार्ट में आपको मिल सकते, ग्रीन अलगी मिल सकते, ब्राउन मिल सकते, क्या रेड। सो रेड अलगी आर अबंडेंटली फाउंड एट द ओशन फ्लोर because they can grow at the high depths, even at the deep parts of your ocean, because they don't need direct sunlight. They can derive the energy from the ultraviolet light or the whatever light is reaching up to the ocean. So therefore they can easily found at the ocean bed also, ocean floor पे भी आपको easily मिल जाए, okay. Plus they are also found in warmer waters as compared to cold water. गर्म पानी में ज्यादा, मतलब गर्म मतलब कैसा, एकदम नहाने जैसा गर्म पानी नहीं बोल रहा हूँ। टेम्परेचर ऑफ ओशन जो है 15-20 की रेंज में रहता है, 15 to 20 डिग्रीज। सो 20-21 डिग्रीज के रेंज वाले पानी में ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू 1-2-3 डिग्रीज। पोल्स के पास बहुत ठंडा पानी है, इक्वेटर के पास में बहुत थोड़ा सा वार्म वाटर है। सो वार्म वाटर्स के पास में रेड अलगी बहुत ज्यादा एबंडेंटली ग्रो होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, दे प्रेफर दिस हैबिटेट, okay. So there are mostly marine, some are very few are fresh water red algae, mostly they are marine otherwise, okay. Chlorophyci तो mostly green, वो तो fresh water ही है, उनमें से कुछ marine है,
जबकि आपके ब्राउन अलगी भी मराइन है और ये भी पूरी तरह से मराइन है। ओके, ब्रैकिश वाटर मतलब जहां नदी मिलती समुद्र को आके, वो जगह खाड़ी जिसको बोलते हैं, वहां पे भी मिलते, बट मेनली ये मराइन वाटर अलगी ही है। ओके, इनके अगर हैबिटेट की बात हो जाए, हाँ उनके एग्जांपल्स आपको याद आ रहेंगे, रेड पोपो गर्ल, ग्रेसी गर्ल, याद है, रेड पोपो, ग्रेसी गर्ल, ये 4 आपको वर्ड्स बोला था। रेड मतलब रेड अलगी, पोपो मतलब पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, प्लस ग्रेसी मतलब ग्रेसिलैरिया और गर्ल मतलब गेलीडियम। ये आपको 4 अलगी के नाम बोला था मैंने। सो दीज आर द नेम्स ऑफ योर ब्राउन रेड अलगी, सॉरी, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, देन ग्रेसिलैरिया एंड गेलीडियम, दीज आर द नेम्स। आपके सामने फोटो आपको एनसीईआरटी में 2 दिया है, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया की। ग्रेसिलैरिया और गेलीडियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका तो यूज के ऊपर से एग्जांपल याद आ जाएंगे। पहले तो पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया की फोटो देख लो, आपके सामने जो दिया है एनसीईआरटी की। क्या है पोरफायरा? एक कपड़ा दिख रहा है कि आपको गाड़ी पोंछने का कपड़ा रहता है, सो पोंछने के ऊपर से याद रखना पोरफायरा, पोरफायरा पोंछने के काम में आएगा, ऐसा कपड़ा है, ठीक है, गाड़ी पोंछने का कपड़ा याद रखो। पॉलीसाइफोनिया, साइफोन मतलब पुंगिया, साइफोन पुंगी जिसको बोलते हैं अपन, बाज शहनाई वगैरह रहती है उसके लिए साइफोन वर्ड यूज होता। सो या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो अभी साइफोन देखो एकदम कोतमीर के जैसे दिख रहे हैं आपको अपने घर में, एकदम बारीक बारीक काड़ा 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 पुंगिया पुंगिया दिख रही है उसको बहुत सारी। सो उस पे से याद रख सकते हैं आप, एग्जांपल पे जानते हैं, घर में जो यूज करते हैं कोतमीर, उस तरीके से दिख रही है अलगी, इसको बोलने का पॉली। पॉली मतलब मेनी, साइफोनिया मतलब पुंगिया। सो कई सारे पुंगिया निकल रही है उसके अंदर, बारीक बारीक काड़ा दिख रही। ओके, दे आर कॉल्ड पॉलीसाइफ। ग्रेसिलैरिया और गेलीडियम की फोटो आपके सामने आ रही है। इनका तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अपने काम का है, स्ट्रक्चर वगैरह जाने दो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इन दोनों के अंदर से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मिलता, अगार अगार। इट इज अ पॉलीसैकेराइड। अगार अगार 2 बार नाम मैंने तो बोलेंगे सर 2 बार की, लेकिन 2 बार ही हो जाए, अगार अगार या अगार। इट इज अ पॉलीसैकेराइड, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। व्हेन इट इज दिस पाउडर, आपने देखेंगे पाउडर मिलता है इसका अपने यहाँ पे भी, जो मॉल वगैरह है तो वहां पे से आपको इजीली मिल जाएगा अगर अगर पाउडर। केक वगैरह में यूज भी करते, खाने के काम भी आता। सो ये जेली लाइक कंसिस्टेंसी देता, पानी में डालने का तो जेली जैसा हो जाती है वो चीज। सो यू कैन मेक जेलीज विद दिस सब्सटेंस अगार अगार। It is found in the wall of these Gracilaria and Gelidium. So Gracilaria and Gelidium are the sources of agar agar, which is a solidifying agent. Solidifying agent used in various microbiological laboratories for growing the bacteria or the cultures, making the bacterial culture. फंगस ग्रोथ करने के लिए, बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए हम लैब में जो आर्टिफिशियल मीडियम सिंथेसिस करते, जेली जैसा, आपके सामने फोटो दे रहा हूं मैं। सो जो प्लेट्स दिख रहे हैं मीडिया प्लेट्स रहती है। सो इसके अंदर आपको अलगी आप ये डालेंगे अगार अगार पाउडर, जिससे वो लिक्विड मीडिया ना होते हुए एक सॉलिड मीडिया तैयार होता है, जेली लाइक कंसिस्टेंसी, सेमी सॉलिड बन जाता है। बहुत काम का है। आपको 12th में स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में आपको मैं बता दूंगा उसके बारे में। बट सॉलिडिफाइंग एजेंट का नाम क्या है? अगार अगार। इट इज अ पाउडर ऑब्टेन्ड, इट इज अ पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ बॉडी ऑफ योर ग्रेसिलैरिया एंड गेलीडियम रेड अलगी। ओके, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, ये 2 बाकी के एग्जाम्पल। अगर इनके इसके बाद बात करें तो तुम्हारे को इनकी जनरली जो बॉडी है, सो दे आर मेनली मल्टीसेल्युलर एंड दे आर हैविंग कॉम्प्लेक्स बॉडी। मल्टीसेल्युलर थैलस है इनका और कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन इतना कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा दिखाई देता है, एकदम थोड़े से अलग अपने को लगता है ट्री जैसे, प्लांट जैसे कोई तो भी पानी के अंदर के एंजियोस्पर्म ही समझ बैठते, बट दे आर एक्चुअली अलगी बिकॉज ऑफ देयर मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स थैलस। ओके, अगर इसके बाद बात करें इनके पिगमेंट की, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट देयर इज आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट इन देयर सेल्स एंड इट व्हिच गिव्स देम रेड कलर। स्टोर्ड फूड की बात करें अगर, स्टोर्ड फूड, तो स्टोर्ड फूड क्या है इनके अंदर? इट इज फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। और सेल वॉल की बात करूं अगर, तो सेल वॉल में आपको सेल्यूलोज के साथ साथ पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स, ये चीजें मिलेंगी। पॉलीसल्फेट ईस्टर्स ये चीजें मिलेंगी। पेक्टिन
आपको याद होगा मिडल लैमेला ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, ओके, इट जॉइंस द टू सेल्स, तो वो पेक्टिन यहाँ पे मिलेंगे आपको. Along with that, you will also find polysulfate esters, which will give them somewhat viscosity. We call it as buoyancy, and they also help in deeping, sinking in at the ocean floor. Therefore, it is heavy material, so it helps in giving weight to that algae. पॉलीसल्फेट ईस्टर वजन की वजह से बहके नहीं जाती वो algae कहीं ज्यादा दूर तक, इसके लिए पॉलीसल्फेट ईस्टर्स उसके अंदर रहते हैं. ओके, पेक्टिन भी रहेगा और सेल्यूलोज तो सब अलगी में है. अगर आप कंपैरेटिव याद करें, क्लोरोफाइसी में सेल्यूलोज के साथ पेक्टोज था, ठीक है, ब्राउन अलगी में सेल्यूलोज के साथ में अल्जीन था, यहाँ पे सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स. देखो याद रखेंगे पेक्टिन पी 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 पिच कर रहा मैं कब से, राइट. ओके, अगर सेल वॉल की बात हो जाए, ओके, सो इनके बाद में बाकी की जो चीजें हैं बॉडी डायरेक्टली आ जाते हैं इनका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट के ऊपर. आपका एक मिनट, वन मोर थिंग, फूड, स्टोर्ड फूड जो आपको बताया मैं, फ्लोरिडियन स्टार्च, इसका जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्टार्च लाइक स्ट्रक्चर, इट इज हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू योर अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. दिखने में किसके जैसा है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा ही दिखाई देता. तो इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन जैसा ही, ग्लाइकोजन जैसा ही, ठीक है. अमाइलोपेक्टिन वगैरह क्या रहते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज रहती, उसमें 1,4 लिंकेज रहती, राइट. और glycogen is also a long chain polymer of your glucose. Similarly, Floridian starch is also having a long chain of glucose. Okay. Lastly आ जाओ आपके रिप्रोडक्शन के ऊपर. तो रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है हर बार. यहाँ पे वेजिटेटिव है, असेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है. सो तीनों रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, वेजिटेटिव बाय मीन्स ऑफ योर अगेन फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, non-motile spores, and reproduction is by means of non-motile gametes. This reproduction is by means of non-motile gametes. अब तक हम देख रहे थे zoospores, pyriform zoospores, they are motile having 2 to 8 flagella. pyriform shape था, इक्वल थे, अनइक्वल थे, अपाइकल थे या लैटरल थे. लेकिन यहाँ पे जो है नॉन मोटाइल zoospores रहेंगे ना, zoospores को कोई फ्लैजेला रहेगा, zero flagella रहेगा. flagella are absent here in this algae. So this is the characteristic feature, identifying feature of these algae कि रेड algae में sexual spores हो या फिर asexual spores हो या sexual gametes हो, both are non-motile, they are non-flagellated, they are without flagella. ओके, सो ये फ्लैजेला इसमें ना स्पोर्स को रहता है, zoospores को नहीं, अप्लानोस्पोर्स को नहीं है, ना इसके गैमेट्स, मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट, किसी को भी गैमेट्स को यहाँ पे आपको फ्लैजेला नहीं दिखाई देंगे. देयरफॉर नॉन मोटाइल गैमेट्स रहेंगे टोटली. और फिर फर्टिलाइजेशन इसके लिए कैसा रहेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको दिखाई देगा. फर्टिलाइजेशन इसीलिए इंटरनल, और ज्यादातर जो कंडीशन रहती है आपकी ऊगैमस कंडीशन रहेंगी, मतलब मेल फीमेल गैमेट इज लार्जर इन साइज देन मेल गैमेट, फीमेल गैमेट इज लार्जर इन साइज देन मेल गैमेट, एंड द फर्टिलाइजेशन इज जनरली इंटरनल व्हिच इज अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाले कुछ ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऐसे कॉम्प्लेक्स चेंजेस रहते. फ्यूजन के बाद ग्रोथ होती, वो जाइगोट जैसा स्ट्रक्चर बनता, उसका कुछ ग्रो होगा, फिर वो उसके बाद और कुछ डिविजन्स होंगे, उससे नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो फिर जर्मिनेट होगा. सो दैट चेंजेस आर समवट कॉम्प्लेक्स. Okay, and therefore these algae are therefore somewhat higher algae, advanced algae as compared to the chlorophyceae and phaeophyceae. थोड़े से ज्यादा डेवलप हुए वाले algae. Okay, evolution में ये थोड़े ज्यादा एडवांस हो गए वाले. Okay, so this is all about your algae, their reproduction, examples and all the classes are done. आपको एक यहाँ पे पूरा डिस्कशन खत्म होता है एनसीईआरटी का, स्टेट बोर्ड का. इसके अंदर एडिशनल कोई एग्जांपल्स होंगे तो ऐड कर लो स्टेट बोर्ड से भी. बट इतना है, आपको एक एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है और स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन दिया होगा कि ये टेबल कंप्लीट करो. तो आपको 3 अलगी है, 3 क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी. इनके अंदर सेल वॉल का कंपोजिशन, किसमें फ्लैजेला कितने हैं, और ये सब बातें जो मैंने आपको बताई मस्त टेबुलेट करके आपको एक जगह पे दिया हुआ है. सो राइट डाउन दिस इन योर वर्ड्स. आपको एज इट इज लिखना है, खुद के हैंडराइटिंग में आपके नोट करना है. होमवर्क है आपके लिए, 2 बार लिख के निकालो, एक बार बिना देखे निकालो, एक बार देखकर लिख लो लगे तो, लेकिन आपको याद हो जाएगा. तो आई गेस कि आपको इसके क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व करते हैं. जैसे कि अगर आप फ्लैजेला देखें तो क्लोरोफाइसी हैज 2 to 8 बट इक्वल फ्लैजेला एंड अपाइकल. वहीं पे आप फियोफाइसी में देखेंगे तो 2 to 8 अनइक्वल एंड लैटरल फ्लैजेला, एंड दैट फ्लैजेला आर एब्सेंट इन योर रेड algae.
उनका हैबिटेट लास्ट में दिया वाला है आपको, उनके अंदर सेल वॉल का कंपोजिशन, सेल वॉल में क्या है, पिगमेंट्स कौन से है, ए तो तीनों में है, फिर क्लोरोफाइसी में बी है, फियोफाइसी में सी है एडिशनली, और इसमें डी है, ए के साथ डी भी डाल दो। हाँ, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट कौन से, ए और डी है, और ए और डी के साथ में फाइको इरिथ्रिल है, ए और डी के साथ फाइको इरिथ्रिल, और फियोफाइसी में फ्यूकोजैंथिन एडिशनल। फिर स्टोर्ड फूड अगर आप देखें तो स्टार्च है, स्टार्च के साथ प्रोटीन्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स है क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी में स्टार्च के साथ में लैमिन और अपना लैमिनारिन स्टार्च है और मैनिटॉल है, और यहाँ पे स्टार्च का नाम बदल के फ्लोरिडियन स्टार्च कर दिया है, राइट। तो ये जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स अगर आपको इस तरीके से याद होगा, एग्जांपल्स तो आपको मैंने ट्रिक से बता दिया, क्या बच रहा है आप बोलो मुझे, फिर कैसे हार्ड लगने लगता है आपको, फिर हार्ड नहीं जाएगा। अल्टीमेटली इसके जो कोई भी सिग्निफिकेंस है अलगी के, व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अलगी, and we'll see that in our next lecture. We'll also start bryophytes in that next lecture.